36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। सरपंच संघ और प्रशासन के बीच में बिना टेंट लगाए, बिना तंबू लगाए, बिना सड़क में उतरे, बिना आंदोलन करे बहुत कुछ देखने मिला। लगभग एक हफ्ता का ये सफर रहा। उसके बाद चीजें सामने निकल कर आई। उसको लेकर आज हम बैठे हैं जिला मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के अध्यक्ष पुष्पेंद्र भुआरे के साथ। आपका स्वागत है। धन्यवाद। 4 पंचवर्षीय, 3 पंचवर्षीय, 2 पंचवर्षीय, ऐसे बहुत सारे अलग अलग अनुभवी सरपंच हैं जी। उस बीच में युवा जो है वो पहले सरपंच बनता है जी और फिर अध्यक्ष बनता है जी। सरपंच। कैसा रहा सफर? सच कहो तो ये जो सरपंच से लेकर के, एक आम इंसान सरपंच बनना, सरपंच से लेकर के ब्लॉक अध्यक्ष बनना, ब्लॉक अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष बनना, ऐसा लगता है अपने आप में कहानी है जिसको जी रहा हूँ। पीछे पलट कर देखता हूँ तो बहुत सुकून मिलता। ये सब एक साथ नहीं हो गया, एक के बाद एक के बाद एक लगातार? अब ये तो बस था मन में कि पहले सरपंच लड़ूं। सरपंच के लिए हमारे गांव में जैसे कि 7 कैंडिडेट रहे। मेरे गांव वाले ने, महिलाओं ने और युवाओं ने बहुत बहुत आंतरिक रूप से सहयोग किया, जिसपे मेरे करीबी लोग, बहुत सारे लोग, क्योंकि अमूमन होता क्या है कि गांव में जैसे एक गांव में 3 लोग खड़े हुए, 4 लोग खड़े हुए, तो उतनी बड़ी तो जनसंख्या होती नहीं है, टुकड़े टुकड़े में जनसंख्या बढ़ जाती है, जिसमें कभी कभी डर भी लगता था कि कहीं मेरे जो करीब हैं उनके परिवार से भी कोई सदस्य खड़ा है, तो इससे डर तो लगता था उस समय, लेकिन जोश था कि खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। तो बस क्योंकि जो सरपंच जिससे आपने जीत हासिल की जी, वो एक कांग्रेस विधायक के सबसे करीबी सरपंच बोल सकते हैं और लंबे समय से सरपंच थी वो। उनका काम लंबे समय से देखने मिला था, खास करके आपकी ग्राम पंचायत की बात करते हैं जी। तो लगा कि फाइट है। जी, हमेशा लगता था। हाँ। हमेशा ही लगता था। उनको छोड़ करके जो और प्रत्याशी भी थे भी कम नहीं थे, बहुत बहुत उम्दा किस्म के थे। युवा भी खड़े थे, जिसमें भरत ठाकुर, सजन नेताम और हमारी जो भूतपूर्व सरपंच निर्मला मंडावी। शुरू से इनको देखता आया था और राजनीति को समझता था। हमारे यहाँ, हमारे गांव में जो हमारे बुजुर्ग हैं, सबसे पहले बात तो उनको आभार व्यक्त कर रहा हूँ नाम ले करके, कि हमारे जो हीरालाल महाले जी हैं, दुष्यंत महाले, तिलेश लेड़िया और साथ ही साथ विजयतारम, और महिलाओं में सरोज यादव, तो सभी ने कहीं ना कहीं वोट, भले सबने कहीं भी डाला हो, लेकिन ऐसा लगता है कि सब वोट मुझे ही डाला है। अब जीत गए तो सब हमारे ही हैं। सब हमारे। वो सरपंच तो बन गए जी। उसके बाद फिर ब्लॉक अध्यक्ष भी बन गए जी, जिला अध्यक्ष भी बन गए। जी जी। सेटिंग तगड़ी थी मतलब? सेटिंग नहीं कहना चाहिए, कि बस चाहता था कि मैं इस चुनाव में उतरूं, भाग लूं। पहले तो कहीं ना कहीं ये था मन में डर कि एक शौक है कि वास्तविकता में मेरी सोच है, तो मैंने इसको शौक नहीं रखा। इसको मैंने सोचा कि ये करना चाहिए, क्योंकि आज तक अध्यक्ष के लिए किसी युवा ने दावेदारी नहीं की है, तो इसको चुनौती लेकर किया। और वहां पर भी मेरे भाई थे, सरपंच भाई थे, उन्होंने भी अपना अच्छा विचार प्रकट किया था। ब्लॉक के जो 57 जो सरपंच उपस्थित थे, उन्होंने सबने समझाया कि उम्र कम है, लेकिन सीखना अभी है तुझे, और दारोमदार बड़ा है, नेतृत्व बड़ा है, तो करना ही होगा। ये तेरे लिए चुनौती मत समझ, इसको एक पार्ट समझ लाइफ का, और इसको कर। अगर तू इसको कर लेता है तो कहीं ना कहीं यकीनन तू आगे जाएगा। ब्लॉक अध्यक्ष की चुनाव की बात करें या जिला अध्यक्ष चुनाव की बात करें, चीट सिस्टम चला आप लोगों का जी, और किस्मत साथ दी। सारी चीटों में आपका तो नाम नहीं था कहीं? नहीं, सब मतलब चीट निकलने के बाद सभी चीट को सबके सामने निकाल कर दिखाया गया। हाँ। और उसमें हमारे कोई पक्षधार नहीं थे। कहना चाहिए कि वहां से किसी अन्य रैंडम इंसान ने, वहां के सरपंच ने अपने हिसाब से चीट निकाला, और ऊपर वाले की मेहरबानी कहें या किस्मत कहें, कि दोनों बार चीट में मेरा ही नाम दो बार निकला जी। तो सभी का इच्छा था कि हम अपना दायित्व करें, किस्मत किसी का भी हो, लेकिन हमारे बीच में मतभेद ना हो। चुनाव से कहीं ना कहीं एक मन मुटाव पैदा होने का डर था हमारे अनुभवी लोगों को, तो उन्होंने हमेशा, ब्लॉक में भी यही बात आई और जिले में भी यही बात आई, तो उन्होंने सलाह लिया और सलाह किया कि हम चीट निकालेंगे। फिर उस पर मेरा इच्छा नहीं था उस समय, लेकिन जब आया तो चिट में मेरा ही
ब्लॉक मोहला का नाम है। तो नाम का चुनाव करने की जरूरत है। अभी तो लक फैक्टर वाली बात हो गई कि हमारा नाम हमारा सूची में बनते जा रहे हैं। जी लेकिन जिस तरह से बैकग्राउंड है आपका नॉर्मली राजनीति की अगर बात करूं तो मैं ननिहाल की बात करें या फिर ददियाल की बात करें, तो कांग्रेस से कहीं ना कहीं जुड़ाव आपके परिवार का रहा है, आपके जो बुजुर्ग हुए उनका रहा है उसको, और अभी इस संघ की जो काम को देखते हैं कोई कनेक्शन दिखता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा इच्छा शक्ति बस ये कि अभी केवल राजनीतिक पार्टियों से दूर रहकर ग्राम विकास की बातें करूं, लोगों से जुड़ूं अपना। पहले आपका भाजपा में नाम जुड़ा हुआ था कि भाजपा के सरपंच है ऐसा करके, घर में कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेता, और अभी जो युवा जो स्वयं जो पुष्पेंद्र है वो भाजपा का नेता। जी जी, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज डोंगर गांव में भी चुनाव लड़ा था, तो एबीपी से लड़ा था मैंने। कहीं ना कहीं तो था, तो बीजेपी में नाम आता है और कहना चाहिए कि हाँ मैं भी पीछे था, तो मैं उसको अपना एक कह सकता हूँ विद्यार्थी परिषद का, मेरा परिषद पैनल वही था। अभी कहाँ है पुष्पेंद्र? अभी जनता के बीच में। आप टेंट नहीं लगाते? जी। आप नारेबाजी नहीं करते? जी। आप जुलूस नहीं निकालते, रैली नहीं निकालते? जी। रिजल्ट आ जाता है। चल क्या रहा है? ये हर कुछ चिट सिस्टम था कि किसको निकालना है, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसमें तो सबसे ज्यादा मैं आभार दूंगा मेरे जितने भी सरपंच संघ के 184 सरपंच थे। कहीं ना कहीं वो मुझ पे भरोसा करते थे और कभी उन्होंने कमजोर नहीं समझा, हमेशा मनोबल बढ़ाया है। चाहे मेरे उपाध्यक्ष वीरेंद्र कड़ियाम जो, उनको प्यार से चाचा कहता हूँ, प्रबल कुंजाम जो हमारे गजेंद्रपुरा में मोहला से, और अन्य जिनका नाम नहीं ले रहा वो भी है, सब भाजपा के सरपंच? ऐसा नहीं है, भाजपा के सरपंच, मोहला सरपंच तो भाजपा सरपंच आप कह सकते हैं उनको, उनका मैं बैकग्राउंड नहीं जानता। ठीक है। और ऐसे कहेंगे तो हमारे करण बोगा जी भी हैं साथ में। और मैं किसी की पार्टी विशेष तो नहीं जानता, बस मैं ये जानता हूँ संघ के भीतर की सब हमारे सरपंच। अच्छा, जो संघ में आप लोग एक साथ थे और सब चीज कर रहे थे जी, ये कैसे ये मामला बाहर निकल के आया? बार बार मैं बोलना चाह रहा हूँ आंदोलन जैसा, क्योंकि आंदोलन देखने तो मिला नहीं। जी, मैंने पहले कहा ना, सड़क पे उतरे, टेंट लगाया जी, तो ये कैसा वाला आंदोलन था? और ये कैसे, मतलब ये बात कैसे निकल के बाहर है कि ये करना है, या ये हमारी मेन समस्या है, या ये चीजें हैं? क्या था उसका असली का मुद्दा? क्या था? कोल्ड वार था, सही कहूँ तो ये शीत युद्ध था हमारे भाषा में। कहीं ना कहीं इसकी जन्मभूमि पहले ही तैयार हो चुकी थी, बीज कहीं ना कहीं अंकुरित हो चुका था। वजह ये था कि हमारे ब्लॉक में निरंतर तीनों ब्लॉक में कुछ न कुछ समस्याएं आ रही थी। हमारे ब्लॉक के चुनाव होने के बाद हम सभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति अन्य ब्लॉक के जो भी सरपंच थे चर्चा परिचर्चा करते थे, और इसके बारे में कई बार मुखाग्र रूप से ब्लॉक के स्तर में भी बात रखने की कोशिश की गई, बताया गया मौखिक रूप से। जब हमें लगा कि हम जिला में बैठे हैं और हमारा जो ये अनुसूचित क्षेत्र है, तो क्षेत्र में जितने भी आए हुए, जो खासकर हमारे औंधी के क्षेत्र के सरपंच, मानपुर के क्षेत्र के सरपंच, क्या है वहां से आज महिलाएं जो हैं, हमारी माताएं जो हैं, वहां से जीत के आती हैं। उनकी समस्या है वो असल में बोल नहीं पाती हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उनका बेटा हूँ, बेटा को अपने माँ के लिए करना चाहिए। और वैसे ही हमारे चौकी ब्लॉक जो कि बड़ा शिक्षित ब्लॉक है, वो भी अपनी बातें रखते आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जनसंख्या प्रभाव नहीं डाल रहा था। तो फिर हम सब ने एक दिन जिला की बैठक रखी, जिला की बैठक में पूरे तीनों ब्लॉक की समस्या देखी, तो हमने फिर उसके बाद निचोड़ निकाला कि इनमें प्रमुख मुद्दे कौन से हैं, हाँ, समस्याएं कौन सी। प्रश्न यही है जी, समस्या क्या है, मुद्दे क्या है जी, वो जानना चाह रहे हैं। तो हमने देखा कि जिस प्रकार से हमारे जनपद पंचायत, जिला पंचायत से जो कर्मचारी थे, उनके काम करने के तौर तरीके से हम सभी असंतुष्ट थे। मुख्य बात यही निकल कर आ रही थी कि फाइल का रुकना, मानदेय समय पर ना जमा होना, या भुगतान ना हो पाना, या डीएमएफ फंड की राशियों का सही प्रकार से वितरण ना दिखना। और वास्तविकता में ग्राम विकास के लिए सारी चीजें महत्वपूर्ण रखती हैं। तो हमने इसको मुख्य बिंदु बनाया, आधार बनाया, और इसके बाद हमने कहा कि किसी भी स्थिति में हम अपनी एकता नहीं खोएंगे। और उसके बाद हमने तैयार किया अपना, जैसा भी है कि इन मुद्दों पे लड़ेंगे, और हमने एक दूसरे को हाथ पकड़कर सहलाते, समझाते, कंधे से कंधे मिलाते, बस ये था कि लड़ना है, चाहे जो भी रिजल्ट आए हमें उसकी परवाह नहीं। और ये भी सोचा हमने कि हम ग्राम के प्रमुख होते हैं, शालीनता की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं दिखता है हिंसा, लेकिन अधिकतर ज्यादातर हम अहिंसा को ही महत्व देते हुए आगे बढ़ते रहे। और हमने किसी प्रकार की रैली, आंदोलन ये नहीं किया, क्योंकि हम
यहाँ के लोगों को प्रभावित नहीं करना चाहते थे। हम केवल हमारी जो मांगे थी प्रशासन को लेकर थी जो कि उन तक पहुंची थी। ग्राम सभा का बहिष्कार कर दिया आपने जी और खुला खुला बहिष्कार। जी। तो वहां पे आपका संघ या सरपंच होने के नाते या संघ जो आपका है जी, वो उस ग्राम सभा के समर्थन में क्यों नहीं आया? क्योंकि अब ग्राम विकास की बात हो रही तो ये चीजें ऐसी हैं कि जनपद और जिला कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत विकास के सबसे बड़े मुख्यालय हैं और कहीं ना कहीं आवाज की बातें, इस बीच में हमने अपनी बातें रखी। तो जब बातों पे हमको लगा कि कहीं ना कहीं जनपद में जब ये लोग भी आते हैं, कभी कभी क्या होता है कि गांव में ना जब काम नहीं होते रहता लोगों का, आज गांव में काम नहीं होता तो वो सबसे ज्यादा सरपंच के ऊपर उंगली उठाते हैं और काम काबा नहीं होते। तो वो समस्या उनको ये जानकारी नहीं था कि वो वास्तविकता में सरपंच अपना कार्य कर रहा है, प्रस्ताव तैयार कर रहा है अपने शौचालय के लिए, स्कूल मरम्मत के लिए या आपकी अन्य आवास संबंधी समस्या, मनरेगा के तहत समस्याओं के लिए लड़ रहा है। तो ये चीजें गांव वाले को समझ नहीं आती थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने इस विरोध के माध्यम से ये बताया भी लोगों को कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए तो ना अभी तक ग्राम सभा कहते हैं लोग कि सचिव के ऊपर दबाव डालकर तो ठीक है प्रशासन ने कर लिया कि आप कीजिए करिए, आपको अधिकार है वहां से एक आदिवासी व्यक्ति, लेकिन लोगों को भी समझना होगा कि ये मात्र केवल सरपंच का या अधिकार का लड़ाई नहीं था, तो गांव के तमाम लोगों का लड़ाई था जो वास्तविकता में इस प्रशासन के व्यक्ति को खुलकर नहीं कह पाते और दबे हालत पे आते और अपनी उनकी मनमानियों के तले दबकर घर वापस। आप लोग से जब हम लगभग मीडिया जब भी रूबरू आपकी होती थी, आप लोग या भी मीडिया के सामने आते थे जी, हर बार नया मुद्दा, नई बातें, नए तरीका, नए शब्द का उपयोग होता था जी। पहले बार में आपने कहा कि हम जिला पंचायत सीईओ के पास जाते हैं, वहां हमसे बात नहीं हो पाती तो कलेक्ट्रेट जाते हैं जी, फिर वहां हमसे हमारी बात नहीं होती इसलिए नाराजगी है। जनपद पंचायत के जो लोग हैं, जो वहां पे सीईओ या फिर उनकी जो टीम हो जनपद पंचायत की, वो लोग जो है वो उनका कोऑपरेशन जो है ना वो बेहतर नहीं रहता सरपंचों के साथ में, या वो फाइल के चक्कर काटने पड़ते हैं, बार बार आना पड़ता है, बनाते हैं तो फिर नक्शा बदल जाता है, चीजें फाइल घूम जाती है, वो एक मुद्दा है। हर बार नए नए जो सवाल जो आ रहे थे वो आ रहे थे, तो इसमें क्या मतलब क्या तालमेल नहीं बैठ पा रहा था आप लोग आपस में कि क्या था, क्या मतलब वो हर बार नया सवाल नया जवाब सवाल वही थे। देखिए ये त्रिस्तरीय चुनाव में आप जैसे कि जानते हैं सरपंच चुनाव, जनपद चुनाव, जिला चुनाव कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हमने जैसे जैसे कमियां दिखती गई और हमें लगा कि हमसे ये बूंदी छूट गई है, उसको भी सामने लाने की कोशिश। कल की घटना है, आप लोग रायपुर जाते हैं, अचानक जनपद पंचायत सीईओ जो है मोला जी, उनका ट्रांसफर हो जाता है जी। माहौल सा बना हुआ है, मैं राजनीतिक की बात करूं या प्रशासनिक अमलों की बात करूं या फिर मीडिया पे बात करूं या फिर आमजन पे बात करूं कि सरपंच संघ की टीम रायपुर जाती है और एक अधिकारी ट्रांसफर हो जाता है जी। ये एक महज इत्तेफाक है, सूचियां निकल रही थी उसमें नाम या उनका नाम पता है कि इत्तेफाक है कि उनका नाम आ गया, ये आप लोग गए तो नाम आ गया, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मतलब ये आम जनता बहुत प्यार से समझना चाह रही है कि एक्चुअली में सरपंच संघ का रिजल्ट है कि यही वो शहीदों में खून की छुट्टी ले रहे हैं आप लोग, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात तो इस मीडिया जो कि हमारी जनता और हमारे सरपंचों के बीच की आज कड़ी बनी हुई है, जो जोड़ने का हमको उनसे जोड़ती है, मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ सबसे बड़ी बात। और कहीं ना कहीं ये बातें यहाँ गलियारों से निकलकर आप लोगों के माध्यम से शासन तक जा रही थी। शासन ने हमारी बातों को देखा और उन्हें भविष्य नजर आ रहा था। आंदोलन से पहले उन्हें समझ आ गया, क्योंकि हमारे संघ में भी 185 लोगों को एकजुट बांध के रखे रहना, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासनिक दबाव रहता था कि किसी सरपंच को सचिव द्वारा या किसी अधिकारी द्वारा किस काम के लिए, तो वो चीजों को जब हम देखते थे तो ये सारी दबावों के चलते आंदोलन किए, तो आंदोलन कहीं ना कहीं सरकार के पास पहुंची। और हम कल गए वहां पर मुख्य रूप से हमें ये लगता है कि हमारे इस आंदोलन का भविष्य देखते हुए इनका नाम हमारे सामने जोड़ा गया। आपका तो सीईओ से मिलना जुलना रहा होगा, सब कुछ रहा होगा, तो कभी कुछ काम को लेकर आप या आपकी कोई टीम या सरपंच जो आपके और साथी वो लगाते होंगे, कैसा था इनका? चीजें बेहतर तरीके से हो रही थी कि कैसा था? मतलब कि संघ के अध्यक्ष इनका काम पहले कर देते हैं, बाकी का देखा जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमको तो कोई पहल नहीं दिखा, बस बातें होती थी कि काम करेंगे काम करेंगे। अगर काम होता तो हम 185 क्यों यहाँ पे होते? आप आपके सामने किसी भी प्रकार की पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं। 185 पंचायत यदि आता है और कहीं ना कहीं इस बात को रखता है, तो कहीं ना कहीं
चलिए ब्लॉक की बात रखते हैं कि ब्लॉक के लोग आ रहे हैं, आप मेरे पंचायत में आकर देखिए कि जनपद से अगर कोई काम प्राप्त हुआ हो, ऐसा नहीं है। केवल आश्वासन और मात्र हम कहते हैं ना, कहते आ रहे हैं कि प्रस्ताव बस जमा करते थे, प्रस्ताव हमने जमा किया है। आप हमारे कार्यवाही बैठक पंजी में देख लीजिए उस चीज को, बिल्कुल आपको दिखेगा कि हमने वास्तविकता में प्रस्ताव जमा किया है कि नहीं किया है, लेकिन उसमें एक भी पहल नहीं। आप उसका लिंक हमारे पंचायत से सर्च करके देख सकते हैं तो प्रस्ताव आया है कि नहीं आया, किस डेट में आया है। तो अगर सीईओ मोहला का ट्रांसफर हो गया दंतेवाड़ा, जी, सरपंच संघ उसको कैसे देख रहे हैं? कहें कि कहीं ना कहीं जिस आंदोलन में हम आगे बढ़े हैं वो कुछ हद तक हमें, आप लोग भ्रष्टाचार को लेकर आगे बढ़ रहे थे। जी, संघ वाले ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं सीओ सर का ये ट्रांसफर होना इत्तेफाक नहीं है। अच्छा, ये एक बड़ी बात बोल रहे हैं आपकी, इत्तेफाक ऐसा कुछ हुआ नहीं है जी, ये फाइनली रिजल्ट आप लोगों का है। जी, तो पुष्टि है, मतलब एकदम श्योर है आप लोग कि ये जी, आप लोग के ही संघ का जो जी, उसका ही परिणाम है कि, जी। लेकिन मामला तो चल रहा है कि बड़ा, नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि अब वो अपने तरीके से अपने चीजों को पोरस रहे हैं, अपने चरित्र को बचाने के लिए अपने तरीकों से अपने चीजों को पोरस रहे हैं। मैं यही कहूंगा, वास्तविकता हम जो 185 सरपंच है हकीकत से बिल्कुल रूबरू है, हमें इसमें कोई संदेह नहीं। अब आपको लगता है कि एक सीईओ का ट्रांसफर हो गया तो अब जो नए सीईओ आएंगे, जो नई टीम आएगी, वो बेहतर तरीके से काम करेगी आपके जनपद, खासकर मोहला जनपद को लेकर, ऐसा कुछ उसमें लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं उन पर भी दबाव रहेगा और हम पर भी दबाव रहेगा काम करने का। उनको दबाव ये रहेगा कि यहाँ के लोग अब जागरूक हो चुके हैं, और हम पे दबाव रहेगा क्योंकि हमने 1.5 साल में अभी काम किए हैं, लेकिन काम उतने भी अधिक नहीं किए हैं जिसको गति मिलेगी। तो उससे हमारा जो जनता का हम पे दबाव है, उस दबाव में हम भी काम करेंगे। प्रशासन की टीम चाहती है कि सरपंच की ट्रेनिंग हो, सचिव की ट्रेनिंग हो, जी, जी, और उसको बेहतर तरीके से प्लान कर सके, क्योंकि आप 29 बिंदु पे तो काम करते हैं, 29 बिंदु से 29 विभाग के चीजों का काम करते हैं, साथ में प्लस जुड़ते जाता है। अगर मौका मिलता है ग्रामीणों को चलाना है तो पंचायत पहले पंचायत को जोड़ो फिर चीजें आगे बढ़ेगी, ऐसे करते हैं। तो और भी कुछ कार्यक्रम आते हैं उसमें जुड़ जाता है कि सुशासन आ रहा है, फिर धरती आबा आ रहा है, या बस्तर मुन्निया, जो भी कार्यक्रम अगर आते हैं जुड़ते जाते हैं, पंचायत से ही प्लस हो जाता है। आप आय बनाते हैं, जाति बनाते हैं, निवास बनाते हैं, मतलब मनरेगा में आपकी टीम काम करती है, मांगे भी काम करती है, बहुत सारे काम है। जी, जी, शिक्षा विभाग के लिए आप काम करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पंचायत में जुड़े हो तो भी पंचायत ही काम करते हैं। और सरपंच जो है उस पर फोकस कैसे, वो ट्रेनिंग ज्यादा बेस्ट है कि कैसे, उसमें आगे क्या प्लान है कि ये कर सकते हैं तो गांव का विकास बेहतर तरीके से हो पाएगा? कहीं ना कहीं उस ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई सरपंचों को जो हमारे ज्यादा उम्र के सरपंच है वो उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत आता है, उसके लिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। उस चीज के लिए मैं बिल्कुल नहीं नकारूंगा, लेकिन बाकी चीजें जैसे हो रही हैं वो अपने हिसाब से सही है। अभी कल के तारीख में हुआ ये कि कलेक्टर मैम ने एक टीम बनाई है जिसपे जिला पंचायत की बात करें या जनपद मोहला, जनपद चौकी, जनपद मानू की बात करें, उस पे एक टीम बनी है, अब तक कलेक्टर से एसडीएम साहब से लेके सारी टीम बनी है। जो आपकी शिकायत रायपुर लेके गए हो, जी, जो शिकायत लेके आप कलेक्टर के पास गए, उसका एक पॉइंट आउट करके वो फिर फाइल तैयार की गई है, उस पे जांच होगी। जी, हमें संतुष्टि होनी भी चाहिए, ये कोई इशू नहीं हुआ, संतुष्टि होनी चाहिए, क्योंकि जांच कुछ निकल के आएगा। जांच होगी, हमारे मुद्दे हैं उन पे बिल्कुल फोकस किया जाए। आपका मुद्दा है कि आपकी जो फाइलें आती हैं वो समय पास होनी चाहिए, एक समय अवधि जो रहती है उसमें होनी चाहिए। आप जो दस्तावेज जमा करते हो उसमें कुछ कमी कुछ है तो तत्काल बताया तो आप उसको जमा कर दें। आपकी जो पेमेंट का रेशियो होता है 40% पहले मिला, फिर बाद में मिला, एडवांस कुछ मिला, फिर बाद में मिला, फिर काम का रूप मिला, ये चीज यही तो एक आपका मुद्दा है। यही है, और मैं चाहता हूँ जो चीजें जांच के बाद जब तक वो उस स्थिति में काम नहीं होती, समय पे पेमेंट होना या निम्न चीजों का प्रस्ताव का कोई पहल ना होना, जब तक ये चीजें हम अपनी आंखों से नहीं देखेंगे तब तक हमें संतुष्टि नहीं होगी। मतलब रिजल्ट आएगा तो आप बोलेंगे हाँ संतुष्टि तो क्या, रिजल्ट आया, परिणाम आया तो उस परिणाम में ही संतुष्टि है। अब संघ कहाँ जा रहा है? अब संघ काम पे लौट रहा है? नहीं, हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। जब तक उद्देश्य पूरा नहीं होगा हम इसी स्थिति में रहेंगे। आम जनता के लिए जो ग्राम सभा की जो बात है या और जो कामों की बात है उसको लेकर तो पंचायत आगे बढ़ेगी ना जी, कि जिद में रहेगी कि नहीं अभी तो हमारा काम, ये तो इशू ही नहीं बना। ये तो इसमें बात होगी संघ अपने लिए चल रहा है, पब्लिक ही चल नहीं रहा है। जी, कल हम गए थे अपनी बातों को लेकर के, उन्होंने बस यही कहना चाहूंगा कि जो भी हम जिस सरकार के पास गए रहे होंगे उन्होंने हमें 5 दिन का समय दिया है, हम 5 दिन तक की बिल्कुल शालीनता से रहेंगे।
अभी भी हम शैक्षणिक काम जो विद्यार्थी के जो जीवन से संबंधित कार्य हैं, हम बिल्कुल उस पर काम कर रहे हैं। हम जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं, है ना। इन कामों को हम बिल्कुल विद्यार्थी से जुड़े चीजों को बिल्कुल कर रहे हैं पंचायत में। बाकी अन्य कामों से हम, जैसे निर्माण काम संबंधित है या जो चीजें ये हमें सौंप रहे हैं, हम उससे अभी भी नहीं कर रहे, वो चीज नहीं कर रहे। ये 5 दिन के बाद चीजें साफ निकल के आएगी कि एक्चुअली में संघ कहाँ जा रहा है। जी, किसी का इंतजार है संघ को। जी, जो टाइम पास शो हम जो कर रहे हैं उसके लिए अगर हमारे दर्शक को आप कुछ बोलना चाहेंगे तो कैसा शो है और क्या उस पे आपका कुछ अनुभव? जी, मैं सभी जनता को कहना चाहूंगा, जैसे कि भैया हमारे खान भैया जैसे कह रहे हैं कि टाइम पास हो, वैसे टाइम पास नहीं मानता। वास्तविकता में इसे मैं किसी को किसी के सामने दर्पण रूपी, है ना, दर्पण के रूपी शब्द इसके लिए कहूंगा। ये मिरर है जिसके सामने आप सच बोलते हैं और अपने आप को लोगों तक पहुंचाते हैं। और खासकर हम जैसे लोगों को जब जनता तक आने का मौका मिलता है तो हमें भी खुशी होती है कि लोग हमें जान रहे हैं, एक माध्यम हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात, बहुत बहुत आभार कि आप इतना कीमती समय हमें देते हैं और हमेशा हमारे लिए काम करते हैं और हमारे क्षेत्र के छोटी सी छोटी बातों को जनता तक पहुंचा रहे हैं, जिससे हमारी हमारी जो ये क्षेत्र की बातें हैं कहीं ना कहीं राज्य के भीतर भी एक बिंदु बना हुआ है। थैंक यू। बहुत शुभकामनाएं आपकी उज्जवल हो इससे कि पुष्पेंद्र बुहारे जी, जिस तरीके से अपनी बात कर रहे थे कि सरपंच पहले कैसे सरपंच बनते हैं, फिर कैसे ब्लॉक अध्यक्ष बनते हैं, फिर जिला अध्यक्ष बनते हैं। एक सब छोटा सफर जो हम कोशिश किए कि कुछ चीजों को निकाल के लाएं। साथ में चूंकि मेन मुद्दा ये था कि इनका जो संघ का जो आंदोलन था, जिसको लेकर बाद में ये साफ हो गया कि जनपद पंचायत सीईओ का जो ट्रांसफर है वो दंतेवाड़ा होता है, तो संघ इस बात की पुष्टि करता है और इस बात को रख रहा है पूरे दमखम से कि इनके आंदोलन के चलते ही जनपद पंचायत सीईओ मोहल्ला का जो है वो ट्रांसफर हुआ है। चूंकि हमने गालिब साहब के शेर से ही इस काम को शुरू किया था कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, कहने का मतलब है कि वही गालिब ख्याल अच्छा है, पूरा शेर नहीं कहेंगे, बड़े लोगों की बातें हैं। तो चूंकि कहने का मतलब है कि कौन क्या सोच रहा है मुद्दा नहीं, लेकिन संघ का कहना यह है कि संघ के सारे लोग जो 185 सरपंच हैं वो एक साथ हैं, बड़े नेताओं के पास जाते हैं, प्रमुख के पास जाते हैं, तो वहां से जो इन्हें मिला है कि 4 से 5 दिन का एक समय है, उस अवधि पे जो इनकी जो मांग इनकी है कि नॉर्मली ये बोल रहे हैं कि खास करके जो समस्याएं होती है निर्माण करने के लिए, फाइल जमा करने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए, तैयारी करने के लिए, आम पब्लिक को लाभान्वित करने जो समस्याएं होती है वो इनका मेन मुद्दा है। वो मुद्दे को कैसे डाइवर्ट किया गया, कैसे परिवर्तित किया गया, वो समय आते जाते हैं चीजें बदल जाती है, लेकिन इनका मेन मोटो वही है कि आम पब्लिक को जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको पहुंचाना है। और इनका संघ ये बोल रहा है कि ठीक है कि इस पंचायत में निर्माण को लेकर, अन्य कामों को लेकर तो ये लामबंद हुए हैं, लेकिन आम जनता का जो मुख्य काम होते हैं, बच्चों को शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अन्य किसी काम के लिए, वहां जहां इनके हस्ताक्षर लगते हैं, दस्तखत लगते हैं, जहां को खड़े होता है वहां पे बराबर साथ में खड़े हैं और कंधे से कंधे में चल रहे हैं, वो काम लगातार चल रहा है। लेकिन प्रशासनिक जो कार्य आता है उसको लेकर जो है ये अभी भी लामबंद है। टाइम पास शो जो हम कर रहे हैं, जिले में अधिकांश लोगों से मिल रहे, शख्सियत से मिल रहे, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे चीजों को आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो टाइम पास एक अलग नजरिया आप देखते रहें और बहुत धन्यवाद आप सबके प्रेम के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।